नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खतरे की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट काल लगातार बरकरार है। बीते करीब 1 महीने से दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण का सितम झेलने को मजबूर हैं। दिल्ली की जहरीली हवा लोगों को बीमार कर रही है। लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि जहरीली हवा से मुक्ति आखिरकार कब मिलेगी। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। तमाम पाबंदियों के बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रण में सरकार सफल नहीं हो पा रही है। प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हुई, लेकिन समाधान नहीं निकाला जा सका। दिल्ली के अलावा दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मेरठ में भी प्रदूषण से जनता परेशान नजर आ रही है। इन बड़े शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। उधर आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लोग परेशान हैं। लोगों को बारिश ने प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन बारिश के बाद मुंबई में प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली को भी प्रदूषण के निजात पाने के लिए बारिश पर ही निर्भर होना पड़ेगा और कोई समाधान नहीं है। सर्दियों की शुरुआत में हर साल बढ़ने वाला प्रदूषण आखिरकार कब तक दिल्ली वासियों का जीना दुश्वार करता रहेगा। हम आपको दिल्ली में प्रदूषण की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाले हैं। और देखिए फिलहाल तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लोधी रोड, कर्तव्य पथ, आनंद विहार, सिग्नेचर ब्रिज और अक्षरधाम, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप खुद तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल मौजूदा स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक बरकरार है। इस बीच दिल्ली में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण से नहीं मिल रही है लोगों को राहत और निजात। दिल्ली वासियों की सेहत हो रही है खराब। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जहां कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली के बाद हो सकता है प्रदूषण में थोड़ा सुधार देखने को मिले, लेकिन ये समस्या फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। कई सारी पाबंदियां लागू गई। ग्रैप 1, 2, 3, 4 लागू किया गया, फिर उनको वापस भी लिया गया। उसके बाद स्कूल बंद किए गए, वापस रीओपन किए गए। बावजूद इन तमाम प्रयासों के परेशानी, दिक्कत वही की वही है। समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। दिल्ली वासियों की सेहत इस बीच खराब हो रही है। कई सिगरेट पीने के बराबर दिल्ली की आबो हवा में सांस लेना इस वक्त है। दिल्ली में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार है। अभी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से लोग ऐसी आबो हवा में जीने को मजबूर हो चुके हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए घरों से बाहर निकलने को लोग मजबूर हैं, उसके बाद इस खतरनाक हवा में सांस लेने को भी मजबूर हैं। इस बीच दिल्ली वासियों का इस सितम के ऊपर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। विनायक भाई, पिछले बीते दिनों में काफी पहले और अब के मुकाबले में आपको कैसा लगा? हाँ, पहले के कंपैरेटिवली पॉल्यूशन काफ़ी मतलब दिख रहा है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन हमें जनता को एडवाइस करना पड़ेगा कि आप मास्क पहन के घूमिए, स्पेशली जो सेंसिटिव हैं। हम जैसे सुबह साइकिलिंग के लिए आते हैं, तो हाँ, पहले के कंपैरेटिवली हमें फ़र्क दिख रहा है कि अब सांस लेने में थोड़ा है आराम है, लेकिन मास्क पहनना एडवाइस करना पड़ेगा और सरकार को जल्द से जल्द इस पर काम करना पड़ेगा। देखिए, पहले पोल्यूशन का लेवल ऐसा था कि काफ़ी फ़र्क दिखता था। ये अब दिखने लगा है। पहले वो चीज़ें जो जैसे मौसम हम देखते थे, बाहर सुबह हो या शाम हो, वो क्लैरिटी हमें नज़र आती थी। अगर मौसम आप देखें पहले के मुकाबले, जैसे धुंध अब नज़र आती, तो अब एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि धुंध है या पोल्यूशन है, लेकिन वो चीज़ें अब महसूस होती हैं हमारे आँखों में, गलों में। दिल्ली वासियों की समस्या आप सुन रहे थे, किस तरीके से प्रदूषण के सितम से राहत नहीं मिल पा रही है। उस बीच परेशानी लगातार बरकरार है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सेहत खराब और जनता जवाब मांग रही है। कहां कितना AQI है, अब जरा ये जान लेते हैं। आपको जानकारी दे दें कि सबसे पहले आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें 492 आनंद विहार में सबसे ज्यादा। उसके बाद शादरा, जहां पर AQI 407 पहुंच गया है। जहांगीरपुरी की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 460। इस बीच रोहिणी में भी एयर क्वालिटी 384। मुंडका में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, AQI 445। आनंद विहार की फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। आनंद विहार में देखिए बस स्टैंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा ऊपर पहुंच गया है कि आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली होती हुई नजर आ रही है। इस बीच अगर मुंडका की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 445, नरेला में AQI 395, पंजाबी बाग में AQI 504। इस बीच लोधी रोड की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। लोधी रोड में किस तरीके से ये स्मॉग की चादर में लोग रहने को मजबूर हैं और तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से स्मॉग
दिखाई दे रहा है, यानी कि स्मोक और फॉग का ये डेडली कॉम्बिनेशन। उस बीच गाजियाबाद में AQI 344, गुरुग्राम में AQI 301, कहां कितना AQI है वो भी आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं, आंकड़े आपके साथ में साझा कर रहे हैं, वही तस्वीरें भी साथ साथ में बयां कर रही हैं दिल्ली वासियों का हाल। राजधानी में पॉल्यूशन का डेंजर अलर्ट। उस बीच आगे सरकारें क्या कुछ कदम उठाती हैं, ये बड़ा सवाल यहां पर उठता है। और देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आप तक साझा कर रहे हैं क्या कुछ हाल फिलहाल दिल्ली में मौजूदा वक्त में बना हुआ है। दिल्ली वासी फिलहाल जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर नजर आ रहे हैं। कहां कितना AQI है ये भी जान लेते हैं। इस बीच प्रदूषण से किन बीमारियों का खतरा बढ़ा है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है। सांसों से जुड़ी बीमारियों की आशंका जताई जा रही है क्योंकि संकट सांसों का है। दिल की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं आप, जिसकी वजह से सतर्क रहने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। प्रदूषण का किडनी पर असर हो सकता है क्योंकि सांस जब आप लेते हैं तो सीधा अंदर जाती है, उसके बाद किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये डॉक्टर कह रहे हैं, ये चिंता जाहिर की जा रही है। इस बीच हार्ट फेल और हाइपरटेंशन हो सकती है। और देखिए यही एक कारण है, कहा जा रहा है कि आप इंडोर रहें। बुजुर्गों को, बच्चों को खासतौर पर यह हिदायत दी जा रही है। सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर होता है और इसीलिए बुजुर्गों और बच्चों का खासा ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसका सीधा असर अंदर पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से आसपास के जो इलाके सटे हुए उसमें रहते हैं, इस बीच प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा भी बढ़ सकता है, ये डॉक्टर्स का कहना है। तो ये वो बीमारियां जिसकी वजह से आपकी सेहत को परेशानी हो सकती है, खतरा हो सकता है, आप इन बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं। किसे सबसे ज्यादा खतरा है ये भी जान लीजिए, जहर की वजह से, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर बढ़ गया है, सांसों के संकट बढ़ गया है। अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी आपको ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपकी हार्ट से संबंधित हैं, आपकी लंग्स से संबंधित हैं, आपके शुगर लेवल से संबंधित हैं। तो उस बीच आपको खासा ख्याल रखने की, सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस बीच कैसे बचाव करें ये भी समझ लीजिए, योग करें, प्राणायाम करें और इस बीच स्वस्थ रहें। इंडोर जो एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा दें। सूर्य नमस्कार आप अंदर रह के कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता सुरेश झा हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश का रुख करते हैं दिल्ली से। सुरेश, फिलहाल मौजूदा हालात बेहद भयावह हैं, दर्शकों को बेहद सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है, डॉक्टर्स भी यही हिदायत दे रहे हैं। बड़ा सवाल, सरकारें क्या कुछ कर रही है, क्या रणनीति? देखिए साक्षी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर जो दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है, हालात खराब होते जा रहे हैं, सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। सरकार सिर्फ चिंता जता रही है, सरकार सिर्फ मीटिंग करती है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है वो किसी के पास नजर नहीं आ रहा। आप देखिए आज भी शनिवार का दिन है और आप देख सकते, रविवार का दिन है और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पोल्यूशन स्तर है। मैं आप दिखाऊंगा, अपने कैमरा को कहूँगा कि इसमें हम लोग खड़े हैं कनॉट प्लेस के अंदर और दूर दूर तक आपको नजर आएगा कि सफ़ेद चादर में दिल्ली ढकी हुई है। यानी ये कोहरा नहीं है, ये वो सफ़ेद क्या जहरीला गैस चैम्बर है जो आम इंसान के लिए खतरनाक है। तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे तमाम बीमारियां हो सकती है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है किसी के पास नहीं। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, आपको डायरेक्ट उनसे बात कराएंगे। ये लोग आए हैं राहगीरी के अंदर, पूछेंगे घर से बाहर निकलते हैं तो कितना इनको डर रहता है, कितना पोल्यूशन है। बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आंखों में लगता है, जलन लगती है। हाँ, गला खराब भी होता है जिसकी वजह से हम नीचे खेलने नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या दिक्कत होती है जब आप घर से बाहर निकलते हो? जैसे अब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे कभी कभी सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है या फिर मैं शाम को 7 बजे तक आती हूँ, सेम ही रहता है, वही वाइट धुआं फॉग वगैरह, ना गला ठीक चल रहा है ना कोई आवाज़ निकल पा रही ढंग से। सरकार जो इतने दावे करती है कि पोल्यूशन से हम इतना निजात दिलाएंगे, तो कुछ दावे नजर आते हैं सरकार के? अभी तक तो सिर्फ बातें ही है, कोई दिखता तो है नहीं कोई काम होता हुआ। जिस इन्होंने रागी रखी वो भी इतना सक्सेसफुल लग नहीं रहा क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं होता। दौर मेहनत करेगी क्या पता तो हो। तो देखा साक्षी आपने, ये दिल्ली की जनता है, वो दिल्ली की जनता है जिसने आप सरकार को वोट दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकारें जो है सिर्फ और सिर्फ चिंतित होती है, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की जो आबो हवा दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है शायद किसी के पास भी नहीं है और न शायद होगा। और हम आपको बता दें कि 26 और 27 तारीख को बताया जा रहा है कि और भी दिल्ली के हालात खराब होंगे पोल्यूशन से। बिल्कुल दिल्ली के अंदर एक जो ग्रेफ 4 है वो लागू कर दिया, हर साल प्रदूषण
अपनी जद में पूरी दिल्ली को ले लेता है। हर साल यही समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन इसका समाधान नहीं आ पाता है। इस सबके बीच में सुरेश लौटूंगी आपके पास, सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उस बीच दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणी रही है, क्योंकि ये मामला केवल दिल्ली तक या केवल जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से वहां तक सीमित नहीं रहा। ये प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, कब कहा, ये जानिए। 31 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से सवाल पूछा। हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल किया यहां पर तमाम राज्यों से। 5 राज्यों को 1 हफ्ते में जवाब देने के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए 31 अक्टूबर को। उसके बाद क्या हुआ? 7 नवंबर प्रदूषण कम ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और उसके बाद हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह वार्निंग दी। इसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पराली जलाना बंद करे, यह कड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया, क्योंकि पराली जलाना एक बड़ा कारण बताया जा रहा है प्रदूषण के स्तर में बढ़ावा इसकी वजह से हो रहा है। 10 नवंबर को जान लेते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई मौजूदा स्थिति के ऊपर। प्रदूषण नियंत्रण पर हमें नतीजे चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही है हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए तमाम स्टेप्स उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमें नतीजे चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 21 नवंबर को जानिए क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सरकारों से पूछा कि प्रदूषण रोकने के लिए आपने क्या किया, पराली जलाने वाले किसानों को विलेन ना बनाए, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। पराली जलाने के खिलाफ में सख्त एक्शन ले, ना कि किसानों को विलन की तरह दिखाएं, क्योंकि अपनी मजबूरियां किसानों की भी है। तो 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारी बातें कही गई। इस बीच सुरेश, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, सुरेश का मैं रुख करूंगी। सुरेश, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हमने बताई, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हमने आपको बताए, इस बीच क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पर? क्योंकि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी फटकार लगा चुका है, बावजूद इस फटकार के क्या ग्राउंड पे किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा? देखिए साक्षी जी, पहले तो एक बात को आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक दायरा है, काम करना है सरकार को। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आदेश पारित करना है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ बताना है कि आपको ये करना है, लेकिन सरकार की जब स्थिति करने की होगी, जब उनकी इच्छा शक्ति जागेगी, तभी ये काम हो सकता है। पराली की बात जहां तक की जाती है, हर साल जब आप पार्टी की सरकार हरियाणा में माफ करिएगा पंजाब में नहीं थी, तो लगातार कहा जाता था कि पंजाब से जहरीला धुआं जो है, जहरीला धुआं दिल्ली को दूषित कर रहा है, तमाम आरोप लगते थे। लेकिन आज जब खुद आपकी सरकार है पंजाब में और वहां का जो हाल है, अरे आप खुद देखिए कि सब चुप बैठे हैं। हरियाणा की बात कहीं की बात करें, लेकिन ये ठीक कैसे होगा, हमारी हवा साफ कैसे होगी, इसको लेकर तमाम सरकारों को आपस में बैठक करनी पड़ेगी, उनको सोचना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि आखिर आबो हवा साफ कैसे हो सकती है। ये सिर्फ चिंता जताई जाती है अब तक, जब तक ये पोल्यूशन का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसी गर्मी आएंगी, पोल्यूशन स्तर ठीक होगा, सब चुप बैठ जाएंगे, सब अपने मस्त हो जाएंगे, लेकिन सब चुप बैठ जाएंगे। लेकिन सवाल तो वही का वही है ना, हर साल वही प्रदूषण की समस्या आ जाती है, गर्मियों में समस्या गायब हो जाती है, फिर सर्दियां आती है, फिर समस्या शुरू हो जाती है, फिर वही आरोप प्रत्यारोप और राजनीति शुरू हो जाती है। अब एक बार दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए, सुरेश आपको रोकते हुए आपके पास फिर वापस आऊंगी, एक बार बता दें कि सियासत कैसे गरमा रही है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वो कैसे आप ग्राफिक्स के जरिए वो समझिए। प्रदूषण की आफत से आगे सियासत है ये कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि दिल्ली में केंद्र में तकरार देखने को मिल रही है प्रदूषण के ऊपर, दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में, दोनों के बीच में। प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ये सब तो पराली जलाने की वजह से हो रहा है, दूसरे राज्यों के ऊपर आरोप थोपा जा रहा है, कदम उठाने के नाम पर किसानों पर एक्शन ले, ये बात कही जा रही है और इस तरीके से लगातार सियासत चल रही है। पंजाब और दिल्ली केंद्र में के फेर में उलझे हुए जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रदूषण की आफत के आगे सियासत है और सबसे ज्यादा जो इसका परिणाम झेलना पड़ रहा है वो है आम जनता को। सुरेश, कब तक यह सियासत चलेगी और समाधान कब? देखिए साक्षी जी, आपने सही कहा कि अब ये पोल्यूशन का मुद्दा जो है सिर्फ सियासत बनकर रहेगा, इस पर सियासत ही चलेगी, इसका सोल्यूशन कुछ निकलेगा नहीं, ना निकलना है। सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर करता है, उसकी जगह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना एक दायरा है, जो सरकार है, और सरकार का काम है इसको दूर करना, सरकार का काम है स्वच्छ हवा देना, सरकार का काम है स्वच्छ पानी देना। लेकिन सरकारें जो हैं इस पूरे मुहिम में पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम आदमी भुगतता है और भुगतता रहेगा।
उसमें उसका कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि फेफड़े खराब होंगे आम आदमी, क्योंकि उस सड़कों पे निकलेगा जानलेवा धुआं जो आम आदमी को लगेगा, क्योंकि नेताजी जो गाड़ी में चलते हैं अपने घर में प्यूरीफायर रखते हैं, यानी नेताजी को कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन आम आदमी का कहीं ना कहीं जीवन कम होता जा रहा है। पोल्यूशन को उनको अब रहने में आदी होना पड़ेगा, चाहे कहीं ना कहीं अब उनको दिल्ली वालों को या दिल्ली एनसीआर वालों को या पूरे देशवासियों को अब पोल्यूशन के साथ रहने का उनको आदी बनाना पड़ेगा कि पोल्यूशन के साथ ही जीना है उनको, क्योंकि सरकारें तो हाथ खड़ी कर दी है और हाथ खड़ी कर ही रहेगी सरकार, क्योंकि सरकार के पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है और ना कभी होगा। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं इसको काबू करने के लिए, क्योंकि इस पर सियासत होती है और सियासत पे जम के होगी। जी बिल्कुल सुरेश, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन इस आफत और इसका सितम जनता को झेलना पड़ रहा है। इस बीच पराली को एक अहम वजह बताया जा रहा है। बगैर पराली के सिवाय अगर देखें तो कई और मुद्दे हैं। सुरेश आपके पास लौटूंगी, उस बीच दर्शकों को बता दें कि पराली के सिवाय जिसको एक अहम वजह बताया जा रहा है प्रदूषण का, उसके सिवाय क्या कुछ कारण है प्रदूषण के बढ़ते स्तर के, वो जान लीजिए। क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? वाहनों की ज्यादा संख्या प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। और देखिए अभी तो रिपोर्ट भी सामने आई थी कि इस बार तो कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियां बिकी हैं। इस बीच निर्माण कार्यों की वजह से भी प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है लगातार, और यही कारण था कि ग्रैप को लागू किया जा रहा था, जिसकी वजह से निर्माण को रोका गया था। फैक्ट्रियों, कोयला आधारित जो पावर प्लांट्स है, उनकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि ख्याल नहीं रखा जाता है और उसके बाद यही सारे जो धुआं होता है वो हवा में मिल जाता है। सुरेश का एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। सुरेश, ये तमाम वजह है, लेकिन उसके बावजूद पराली को ही एक अहम वजह के तौर पर सामने पेश क्यों किया जा रहा है? क्या सरकारें अपनी विफलता छुपाना चाहती हैं? क्योंकि कई सारे कारण, चाहे वो डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हुआ, और ऐसी अलग अलग वजह है, उनको क्यों छुपाया जा रहा है? साक्षी जी, आप ये बताइए कि पराली को लेकर जो सियासत की जाती है, सरकारें पराली को लेकर ठिकरा फोड़ती कि पराली की वजह से ही दूषित हो रहा है। बम पटाखे दिल्ली में बैन कर दिए, तो क्या इससे क्या पोल्यूशन कम हो गया? आप जमुना का हाल देखिए, जमुना में कौन सी पराली जलाई जाती है? जमुना इतनी प्रदूषित हो रखी है आपकी। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर तमाम जो फैक्ट्रियां हैं वो चल रही हैं, उनका धुआं कहाँ जाता है? तमाम चीज़ें हैं, सरकार उसकी तरफ तो ध्यान देती नहीं है। लेकिन पराली को एक मुद्दा बना के पराली को बार बार मुद्दा बनाया जाता है, पराली पर ही प्रहार किया जाता है कि किसानी दोषी है, किसान को दोष बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए तो सही जाके हकीकत क्या है, क्योंकि हमारे सियासतदार जो है ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि पराली के से लेके जो पोल्यूशन हो रहा है उसका निजात कैसे निकाला जाएगा, आखिर पोल्यूशन बढ़ता कैसे है, वो सब कुछ जानने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारे सियासतदारों ने जो है आंखों पर पट्टी बांध रखी है, क्योंकि उनको सियासत करनी है। आम आदमी के जीवन से उनको कोई मतलब नहीं। आम आदमी पैदा हुआ मरने के लिए, वो वैसे ही मरेगा, चाहे किसी भी कोई बीमारी आती है उसका सामना आम आदमी करता है। आप देखिए जब कोरोना हुआ था आम आदमी उससे जूझना पड़ा, अब ये प्रदूषण का मामला है, आम आदमी भुगतता है। नेताजी सियासत करते हैं, सियासत करके चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम आदमी भुगतता है, भुगतता ही रहेगा। और आप इस बात को यकीन मानिए, दौर जारी रहेगा, राजनीति इसके बीच में जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखा